नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी है आज। स्वर्ण मंदिर में जमकर हंगामा हुआ और बता दें कि मंदिर के बाहर खालिस्तान समर्थक नारे भी लगाए गए हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जमकर हंगामा हुआ है। खबर ये मिल पा रही है कि मंदिर में भीड़ ने खालिस्तान समर्थक के नारे भी लगाए हैं। इतना ही नहीं, लोग खालिस्तानी अगलवादी जर्नैल सिंह भिंडरावाले को भी तस्वीरों में लेकर के नजर आए हैं। इस खास बात यह है कि 28 साल पहले भारतीय सेना ने हरमिंदर साहिब में प्रवेश कर भिंडरावाले को ढेर कर दिया था। लोगों का एक समूह अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार पर जुटा हुआ है। इस दौरान खालिस्तान के समर्थन में नारे भी लगाए गए और भिंडरावाले के पोस्टर भी दिखाए गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको स्वर्ण मंदिर से दिखा रहे हैं, जहां काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला और इसके साथ ही खालिस्तान समर्थक के नारे भी लगाए गए हैं। अमृतसर से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जहां खालिस्तान समर्थक के नारे लगाए गए, स्वर्ण मंदिर के बाहर की ये तस्वीरें हैं। काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर आज स्वर्ण मंदिर में ये जमकर हंगामा हुआ है। यमुना घाटी में यात्रियों की बस खाई में गिरने से अब तक 26 लोगों की जान चली गई है। इस घटना की सूचना मिलने पर मौके पर एनडीआरएफ के जवानों को राहत बचाव कार्य पर लगाया गया। हालांकि सोमवार यानी कि आज सुबह खोज और बचाव अभियान समाप्त हो गया है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में कुल 4 लोग घायल हुए हैं। ये बस करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी थी। घायलों से मिलने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। सीएम धामी ने घटना पर जांच के आदेश भी दिए। वहीं बात करें तो ज्यादातर यात्री जो थे जिनकी जान चली गई है, ये सभी 26 यात्री मध्य प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना के रहने वाले ये थे और देर रात सीएम शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी वहां पर पहुंचे। उन्होंने भी पूरा घटनास्थल का जायजा लिया और साथ ही जो घायल लोग हैं उनको मदद राशि भी दी है। इसके साथ ही जिन लोगों की जान चली गई है उनके लिए भी राहत राशि का ऐलान किया गया है। उत्तरकाशी में रविवार को दर्दनाक हादसे का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। बस में कुल 30 लोग सवार थे। इनमें से 26 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि 4 घायलों को देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि यमुनोत्री के लिए जा रही एक बस खाई में गिर गई थी और हादसा यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर डामटा के पास हुआ। बस में मध्य प्रदेश के श्रद्धालु सवार थे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रात में देहरादून पहुंच करके पुलिस कंट्रोल रूम में उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक की और उत्तरकाशी में राहत एवं बचाव कार्यों की भी जानकारी ली। उसके बाद सीएम चौहान घायल श्रद्धालुओं को देखने के लिए देर रात देहरादून के मैक्स अस्पताल भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि घायलों के इलाज में कोई भी कमी नहीं की जाएगी। इलाज के संबंध में डॉक्टर से भी उन्होंने चर्चा की।
देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तरकाशी में हुई इस बस दुर्घटना को लेकर के अपना दुख व्यक्त किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि वह इस घटना से काफी ज्यादा आहत हुए हैं, जिसे लेकर के उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात भी की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में हुए सड़क हादसे को लेकर के मुआवजे का ऐलान करते हुए दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 1 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया है। इससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस सड़क हादसे को लेकर के शोक व्यक्त करते हुए राहत पैकेज की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि सड़क दुर्घटना के प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दी जाएगी। तो ये ट्वीट अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया। देर रात वे वहां पर पहुंचे, साथ ही उन्होंने घायलों से भी मुलाकात की और उनका साफ तौर पर यह निर्देश था कि किसी के भी इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हरीश रावत ने भी ट्वीट किया। उन्होंने भी कहा कि इस हादसे से काफी ज्यादा आहत हुआ हूं। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया। इसके साथ ही बात करें तो सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस पूरे मामले पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और साथ ही घायलों का बेहतर इलाज हो सके, इसको लेकर के भी तमाम व्यवस्थाओं का वे जायजा ले रहे हैं। दिल्ली के बाद पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी का कद बढ़ने के साथ ही मनोबल भी काफी बढ़ता नजर आ रहा है। इसका परिणाम ये है कि आम आदमी पार्टी गुजरात के आगामी विधानसभा चुनाव को साधने में लगी हुई है। इसके तहत आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर जा रहे हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल अब बीजेपी के गढ़ माने जा रहे हैं, जहां गुजरात में अपना परचम लहराने के लिए तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों को अपनी ओर खींचने का काम करने पर जोर दे रहे हैं। ऐसे में आज दोपहर तकरीबन 3:30 बजे वे दिल्ली एयरपोर्ट से गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तो जहां एक और विधानसभा चुनाव में अगर हम बात करें तो दिल्ली के बाद पंजाब में जीत हासिल करने के बाद अब आम आदमी पार्टी का मिशन है गुजरात। तो गुजरात को लेकर के भी गुजरात चूंकि आने वाले समय में गुजरात में चुनाव होने हैं, इसको लेकर के आम आदमी पार्टी काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव को साधने की तैयारी की जा रही है। इससे पहले भी आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल साथ ही पंजाब के सीएम भगवंत मान गुजरात दौरे पर रहे थे। उसके बाद अब एक बार फिर से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर जा रहे हैं और ऐसे में बताया जा रहा है कि तिरंगे के जरिए लोगों को लुभाने की वे कोशिश करेंगे, तिरंगा यात्रा निकालेंगे। आम आदमी पार्टी की ये तिरंगा यात्रा है और इससे पहले आपको बताते कि भारतीय जनता पार्टी भी लगातार तमाम रैलियों का जो दौर है वो लगातार जारी है। कई केंद्रीय मंत्री गुजरात दौरे पर भी रहे हैं। बीजेपी भी लगातार जो एक और अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी पीछे नजर नहीं आ रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को साधने में आम आदमी पार्टी भी पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आज करीब 3:30 बजे बताया जा रहा है कि दिल्ली से रवाना होंगे और वहीं गुजरात चुनाव को लेकर के पूरी तैयारी जो है वह करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के गढ़ जा रहे हैं सीएम अरविंद केजरीवाल। पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे बीजेपी प्रवक्ता अवधेश उपाध्याय जी, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश जी, जहां एक और बात करें, आम आदमी पार्टी लगातार अब गुजरात चुनाव को लेकर के काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है, चूंकि पंजाब में जीत के बाद अब आम आदमी पार्टी को यह लगता है कि गुजरात में भी वह जीत हासिल कर लेगी और इसको लेकर के तमाम तैयारियां जो है वो की जा रही है। क्या कहेंगे सर?
देखिए, ऐसा है, सपने देखना दिन में कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से अरविंद केजरीवाल साहब गुजरात में रैली कर रहे हैं, इसी तरह से इन्होंने उत्तर प्रदेश में भी रैली की थी। आपको याद होगा, इसी तरह से इन्होंने उत्तराखंड में भी रैली की थी। वहाँ क्या हुआ, वहाँ इनके नेताओं की जमानत जब्त हो गई, ठीक है। पंजाब की जीत का घमंड इतना सिर पर चढ़ गया है केजरीवाल सरकार के, इनके नेताओं के ऊपर, कि ये अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं जी। तो देखिए, रैली कर ले, कुछ कर ले, गुजरात जो मॉडल है पूरे देश में, क्या पूरे विश्व में सराहा जा रहा है। जहाँ जो बीजेपी ने वहाँ काम किया है, वहाँ की जनता बखूबी जानती है। और अभी देखिए केजरीवाल सरकार ने क्या किया, तो उनके जो नेता हैं क्या कर रहे हैं, ये देख रहे थे गुजरात के लोग क्या। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की जनता ने, उत्तराखंड की जनता ने इन्हें दुत्कार के भगा दिया, उसी प्रकार से गुजरात की जनता करेगी इनके साथ। चिंता ना करें आप, समय आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने होगा। बिल्कुल अवधेश जी। वहीं केजरीवाल जी ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि दिल्ली मॉडल को अब हम गुजरात में लागू करने वाले हैं। तिरंगा यात्रा वो निकाल रहे हैं, लोगों को तिरंगा यात्रा के जरिए वे लुभाने की कोशिश करने वाले हैं। नहीं, दिल्ली मॉडल तो उन्होंने यूपी में भी कहा था कि दिल्ली मॉडल सबसे बेहतर है। इनके नेताओं पर फिर क्या हुआ, वहाँ पे इंक फेंकी गई। इनके लोगों को, इनके नेता जो वहाँ पे भाषण दे रहे थे, उनको भगाया गया मंचों से। ये वहाँ भी यही कह रहे थे ना कि दिल्ली मॉडल हम यहाँ लागू करेंगे, हम बिजली फ्री में देंगे। देखिए, हर जगह की जनता एक जैसी नहीं होती है, हर जगह की जनता दिल्ली की जनता नहीं है। पंजाब का मुद्दा कुछ और था, क्योंकि पंजाब में बीजेपी पहले से मजबूत नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे मजबूत हो रही है। आने वाले समय में पंजाब भी चला जाएगा, तो गुजरात को छोड़ देंगे। गुजरात में तो इन्हें इतनी बुरी हालत हो गई जो यूपी में भी नहीं हुई, वो हालत उनकी गुजरात में होने वाली है। अवधेश जी, मैं जानना चाहूंगी दिल्ली की जनता से आपका क्या मतलब रहा। आप कह रहे हैं कि हर जगह की जनता दिल्ली की जनता जैसी नहीं है। देखिए, दिल्ली में क्या है ना, कई तरह के लोग रहते हैं, ठीक है। दिल्ली के जो मॉडल कहते हैं कि मैंने फ्री बिजली दे रहा हूँ, फ्री पानी दे रहा हूँ, ठीक है, और जो पेंशन है, आधी बात तो झूठ बोलते हैं। जो पेंशन चल रही थी वो भी पेंशन खत्म कर दी दिल्ली में। तो महिलाओं की बात करते हैं, जो आशा बहनें जो काम करती हैं, उनको निकाल दिया दिल्ली सरकार ने, उनकी तनख्वाह नहीं मिली समय पर। तो गुजरात में क्या काम करेंगे ये बताइए आप। दिल्ली में तो इनसे एक काम हुआ नहीं, दिल्ली के तो मंत्री इनके भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं, ठीक। पंजाब के जो मंत्री है वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं, अंदर है। तो ये गुजरात में कौन सा मॉडल की बात कर रहे हैं, कौन सा मॉडल दिखाएंगे। चलिए ठीक है अवधेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता की एक कंपनी से जुड़े हवाला लेन देन के सिलसिले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के आवास पर छापेमारी की है। केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से सत्येंद्र जैन को 30 मई को गिरफ्तार करने के कुछ दिनों बाद ये कदम उठाया गया। सत्येंद्र जैन 9 जून तक ईडी की हिरासत में रहेंगे। ईडी ने इस साल अप्रैल में जैन के रिश्तेदारों की 4.81 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की थी। ईडी ने जैन और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 109 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। लालू यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। आपको सुनाते हैं कि लालू यादव ने क्या कुछ कहा। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश बाबू जो टोटल रिवोल्यूशन जिसको कहते हैं, उन्होंने कहा था कि ये लड़ाई लंबी होगी और टोटल रिवोल्यूशन, और उसका माने भी बताए जयप्रकाश जी कि अंतिम पावदान पर जो इंसान खड़ा है उसको मेन धारा में लाना है। उन्होंने खुद डिफाइन किया है, उन्होंने खुद बताया जयप्रकाश जी लोग ने। आप देश में उन्होंने तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ी, नौजवानों ने, विद्यार्थियों ने, सभी लोगों ने
मिल करके और देश भर के जो डेमोक्रेटिक पार्टियां हैं सभी नेता मिल करके तानाशाही के खिलाफ बिगुल बजाया, सभी लोग जेलों के अंदर बंद थे। आज स्थिति देश में वही हो रही है, तानाशाही के खिलाफ। और ये जो फिरका प्रस्तावते हैं जो देश की हमारी भाईचारे को, एकता को मिटाना चाहती है। मैंने कई एक अवसर पर कहा है कि सिविल वार की स्थिति हो रही है इस देश में, जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का कार्य हो रहा है। हमें देश के अंदर महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ काफ़ी लड़ने के लिए आप लोगों को तैयार करने का मैं आह्वान करता हूँ। सभागार में उपस्थित सभी वामपंथी दल के नेतागण, उनके कैडर, उनके पार्टी के सभी सदस्यगण और जो सेकुलर ताकतें हैं जयप्रकाश जी के अनुयायियों से मेरा अपील है कि आज एकजुट होकर के हम सबको लड़ना है, पीछे नहीं हटना है और हम जीतेंगे। जयप्रकाश जी से लोगों ने, लाखों लोगों को जयप्रकाश जी ने तैयार किया था। संपूर्ण क्रांति के अवसर पर मैं आपसे अपील करता हूं कि आप लोग पूरे मजबूती के साथ रहें, हम लोग एकजुट हैं और इस लड़ाई को लड़ेंगे। मैं अस्वस्थ हूं, इसलिए मैं नहीं आ सका, माफ़ करना। हम सभी लोगों को प्रणाम करते हैं और जयप्रकाश जी के चरणों में फूल चढ़ाते हैं संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर। धन्यवाद। संपूर्ण क्रांति दिवस के मौके पर पचना के बापू सभागार में महागठबंधन बैठक और कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बिहार सरकार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार की खामियां सामने रखी और केंद्र पर भी जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने एक रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए कहा कि बिहार सरकार हर मोर्चे और मौकों पर फेल नजर आई है। इस दौरान तेजस्वी ने संघ को भी आड़े हाथों लिया। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में सरकार नागपुर से चलती है। आगे और उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। संपूर्ण क्रांति के अवसर पर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल के गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू जी ने भी अस्वस्थ होते हुए भी आप लोगों के लिए संदेश भेजा और अपने राष्ट्रध्वज जी को हम सलाम करते हैं कि इस हालत में भी, इस परिस्थिति में भी वो झुकने को तैयार है। और लेफ्ट पार्टी के साथ साथ पूरे देश में पहला ऐसा रीजनल पार्टी होगा बिहार कि कभी भी सांप्रदायिक शक्तियों के आगे हम लोगों ने घुटने नहीं टेके। और महागठबंधन पूर्व में जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें भी बड़े मजबूती के साथ यहाँ बैठे हुए सभी लोगों ने दिन रात खून पसीना बहा करके, जीतोड़ मेहनत करके महागठबंधन को सत्ता में ला दिया था। लेकिन कुछ लोग चोर दरवाजे से आकर के सत्ता को हथियाने का काम किया गया। अब ये आरोप पत्र है, इसमें विपक्ष, हम लोगों की ड्यूटी बनती है कि सरकार को आईना दिखे कहां खामियां रही। और आरोप पत्र के पीछे एक बात लिखी हुई है, किया शोषण उत्पीड़न अत्याचार, किया शोषण उत्पीड़न अत्याचार, दिया बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, चोरी से आई चोर सरकार, ले डूबी पूरा बिहार। ये सच्चाई है, इससे कोई छुपा नहीं सकता। और हम आपको बता दें कि बाय इलेक्शन जो बौचहा का हुआ उसमें सभी लेफ्ट साथियों का, सीपीआई, सीपीएम, मालिक पार्टियों का हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे प्रत्याशियों को, जो हमारे कैंडिडेट थे महागठबंधन के, ये जीत आरजेडी की नहीं बल्कि महागठबंधन की और जनता की जीत थी। और 36,000 से हम लोग जीतने का काम किया। बिहार चुनाव में 1,56,00,000 महागठबंधन को वोट मिला और 1,56,12,000 एनडीए को वोट मिला, वो भी बेईमानी के बाद।
अब हमको लगता है बौछाहा चुनाव के बाद महागठबंधन का वोट 12,000 ज्यादा हो गया होगा, उनका घट गया होगा, लेकिन ताजुब है कि हम लोग सत्ता में हैं, तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। कोई कल्पना किया था क्या कि सरकार झुकेगी? कोई कल्पना नहीं किया था। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि कोई कहता है कि सरकार नहीं झुकेगी, लेकिन उसको हम कहते हैं कि झुकाने वाला चाहिए। और हम सब लोग जब गोदबंद हो जाएंगे, जब जात पात से ऊपर होंगे, असमानता से ऊपर होंगे, भेदभाव को मिटाएंगे, एक होकर के बिहार की जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे, देश की जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे, तो कोई माई का लाल जो है हम लोगों को कामयाब होने से नहीं रोक सकता। ये सच्चाई है। और हम लोगों को चाहे जो कुर्बानी देनी पड़े, हम लोगों को देने की जरूरत है। हम लोगों ने भी दिया। अगर हम लोगों के मन में बेईमानी होता, तेजस्वी के मन में, लालू जी के मन में केवल परिवार की बात होती, तो हम भाजपा से समझौता कर लेते, आज हम बिहार के मुख्यमंत्री होते। कौन रोक लेता? लेकिन नहीं, ना लालू जी झुके हैं, ना लालू जी का ये लड़का झुकने का काम करेगा, लड़ाई लड़ेगा। जहां तक लड़ाई लड़नी है लड़ेंगे। और लालू जी ने तो पूरा एक किताब ही लिखा है उन्होंने, गोपालगंज टू रायसीना हिल, वो किताब लिखा, उसमें तो पूरा आंदोलन का और अपने जीवनी का व्याख्यान किया है। वो सब लोगों को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए कि किस मुसीबत के घड़ी जो है लालू जी ने कैसे संघर्ष किया। उस दौर के जितने साथी थे उनके साथ, जेपीजी के अगुवाई में जितने उन्होंने नेता बनाए आज के दौर में, सब लोगों के बारे में। लेकिन बात में चर्चा चल रही थी कि भाई एक और अगुवाई थे जो आज कहां चले गए, क्यों चले गए? हम लोग तो कभी भगाए नहीं, खुद ही लोग भाग गए। अब क्या चीज का उनका महत्वाकांक्षा रहा, तो महत्वाकांक्षा होना अच्छी बात है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। अब निर्णय का बात आ रहा है, क्या है नहीं है, इस पे हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। लेकिन जो लोग सत्ता के लालच, अगर सांप्रदायिक शक्तियों के सामने घुटना टेके और खुद ही चला जाए, तो इस पे हम लोगों को कुछ नहीं कहना। वो आप लोग जो है सब समझदार लोग हैं, क्या क्या। तो इसमें तो जिस प्रकार से लोगों ने जकड़ के रखा है, तब दीपांकर जी हिम्मत की बात कर रहे थे, हिम्मत कितनी है नहीं है तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हिम्मत होती तो कम से कम अपना जो वादा किया है, भले ही चोर दरवाजे की सरकार 19 लाख रोजगार तो दे देते जो खाली पद पड़ा हुआ है। हिम्मत होती तो बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा तो मांग लेते, विशेष पैकेज तो मांग लेते। चलो कम से कम इतना ही काम कर देते, तो हमको तो इस पे ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन जो माहौल देश का जिस प्रकार से खराब हो रहा है, जिस प्रकार से संघ जो है पूरे देश को हाईजैक करना चाहता है, वो संविधान नहीं बल्कि बंच ऑफ थॉट किताब के आधार पे जो चलना चाहता है, इसकी लड़ाई हम लोगों को पुरजोर तरीके से लड़ना पड़ेगा। तन मन धन लगा करके जो है संघर्ष हम लोगों को। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।